नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार चीन ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़ा है और एक एक करके ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना भी शुरू कर चुका है। और सबसे गंभीर बात यह है कि चीन ने बहुत सही मौका देखकर ऑस्ट्रेलिया को निशाना बनाया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कहाँ से मिलता है? या तो नाटो से या क्वाड से। हम क्वाड की बात करें तो जो मेंबर हैं उनमें सबसे ताकतवर कौन है? या तो भारत है या अमेरिका है। अमेरिका में इस समय भी कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है, भले वहाँ वैक्सीनेशन हो रहा हो, लेकिन लगभग 6 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना अपने चरम पर है। भारत में भी लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसे में दोनों ताकतवर देश इस समय अपने देश में ही उलझे हुए हैं। बात करें नाटो की, तो नाटो में आपस में ही फूट पड़ी हुई है, चाहे वैक्सीन को लेकर हो, चाहे वो ब्रेग्जिट को लेकर हो, तमाम तरह के मुद्दे हैं। इसके अलावा कोरोना के कारण यूरोप की कमर टूटी हुई है। कोई भी इस समय चीन के साथ झगड़ा मोल लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो ऐसे में चीन के लिए बेस्ट सिनेरियो है ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से अचानक बदला क्यों ले रहा है? इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य था विक्टोरिया, वो पार्ट था चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उस राज्य को वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव था उससे बाहर निकाल दिया है, उस डील को रिजेक्ट कर दिया है। दूसरा कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जो पोर्ट था वो 99 साल के लिए चीन को लीज पर दिया हुआ था ऑस्ट्रेलिया की पिछली सरकार ने, और जो अब सरकार है स्कॉट मॉरिसन की, ये उसे डील को ही रद्द करना चाहती है ताकि चीन के चंगुल से उस पोर्ट को छुड़ाया जा सके। और इसके अलावा कोरोना को दुनिया में फैलाने के लिए चीन के खिलाफ जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया मुखर रहा है, वो भी कारण है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज्यादा नाराज है ऑस्ट्रेलिया से, और अब इन्हीं सारी चीजों का बदला लेना ऑस्ट्रेलिया ने शुरू कर दिया है। आज एक बड़ा एक्शन लिया है चाइना ने। स्क्रीन पर आप देखिए, चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जितने भी व्यापार को लेकर डायलॉग थे, जितने भी इस तरीके के रिलेशन थे, सब रद्द कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, अब खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि ऑस्ट्रेलिया अब पूरी तरीके से फंसने वाला है, क्योंकि चीन आने वाले समय में ऐसे फैसले लेगा जिससे कि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी अपने घुटनों पर आ जाएगी। और चीन यही चाहता भी है, क्योंकि आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया अपना ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट है वो चाइना को ही करता है, और वहीं से काफ़ी पैसा भी आता है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया का रियल एस्टेट मार्केट है, वहां पर आप देखेंगे कि चीनी लोगों का बहुत बड़ा दबदबा है। बहुत ज़्यादा अरबों खरबों डॉलर में ऑस्ट्रेलिया की रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिट करने वाला है चाइना ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि अमेरिका की क्या स्ट्रेटजी है। स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिका ने जो M1 अब्राम टैंक है उसकी सेल अप्रूव कर दी है ऑस्ट्रेलिया को। अब आप मुझे बताइए, क्या चाइना कभी गलती से भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई मिलिट्री अटैक करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है अभी तो आधा नाटो ही उसके खिलाफ है। लेकिन अगर उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया तो नाटो पूरी तरीके से चीन के खिलाफ उतर आएगा और एक बड़ी स्ट्रेटजी चीन के खिलाफ बनाई जाएगी। तो इसलिए चीन ऐसा तो कुछ नहीं करने वाला। इससे बेहतर होता कि यहाँ पर अमेरिका ये कहता चीन से कि अगर आपने किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंध या रोक टोक लगाई आपने ऑस्ट्रेलिया के व्यापार पर, तो आप हमें भी बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, हम भी उस पर रोक लगा सकते हैं। तो ये बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती थी, क्योंकि अगर आप देखें कि अमेरिका को आज भी चीन बहुत ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है, तो ऐसे में एक धमकी ही चीन के लिए काफ़ी होती। लेकिन पता नहीं कैसी रणनीति इस समय अमेरिका अपना रहा है, बहुत ही उलझी हुई रणनीति है, और इसी का फ़ायदा चीन उठा रहा है और ऑस्ट्रेलिया को बड़ी आसानी से फंसाता जा रहा है। हालांकि आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।